अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग केमिस्ट्री के टारगेट पेपर को देखेंगे, इंपॉर्टेंट गैस पेपर या टारगेट पेपर। इसके अंदर मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है। ये पार्ट 1 और पार्ट 2 पर मुश्तमिल होगा। इसके अंदर मैं कुछ बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चंस आपको बता दूंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, और फिर कुछ हफ्ते बाद मैं आपको दोबारा से एक टारगेट पेपर प्रोवाइड करूंगा जिसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल से तमाम चीजें उसके अंदर इंक्लूड होंगी, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आपने इन लॉन्ग क्वेश्चन से करनी है, तैयारी करके रखनी है, ताकि क्या हो सके बोर्ड के पेपर में हो सके। क्योंकि मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर आप एक काम करें, आप हमें क्वेश्चंस बता दें केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर की जो न्यू बुक आई है उसके। तो मैंने सोच रहा है क्यों ना मैं पहले आपको क्या कर दूं, पहले मैं आपको कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस बता दूं। हो सकता है कि आगे भी लॉन्ग क्वेश्चंस इंक्लूड हो, लेकिन ये वाले लॉन्ग क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके बोर्ड के एग्जाम्स के लिए। क्या हो सकता है, आ सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस इंक्लूड हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ साथ कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल में प्रोवाइड करता हूं आपको गैस पेपर, टारगेट पेपर और आपको एमसीक्यूज पेपर, तमाम चीजें। अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, पब्लिक या प्राइवेट में, तो पब्लिक जो आपके पास है उसमें आपको व्हाट्सएप के लिंक मिलता है, जबकि आपके पास जो प्राइवेट ग्रुप है उसके अंदर मैं आपको प्रोवाइड करता हूं कि आपके पास जो गैस पेपर और टारगेट पेपर होता है, प्रीलियम पेपर्स होते हैं तमाम पीडीएफ वर्जन में, ठीक है। तो चलो आ जाओ, इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। तो मैं आपको पीडीएफ से करके बताऊंगा, ठीक है। तो आपने क्या करना होगा, इसको एक एक करके चेकआउट करते रहना होगा, ठीक है। क्योंकि काफी दिनों से स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आप बता दें, केमिस्ट्री बता दें, केमिस्ट्री बता दें, ठीक है। तो आपके पास केमिस्ट्री का जो पहला सवाल है उसको देख लेते हैं कि हमारे पास केमिस्ट्री का पहला सवाल क्या है। तो केमिस्ट्री का जो हमारे पास पहला चैप्टर सवाल है वो आपके पास सेकंड चैप्टर से लिया है मैंने, नील बोहर एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। ये वाला एक सवाल है नील बोहर एटॉमिक। गौर से देखिएगा, अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो आप जरूर लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको तमाम चीजें वक्त पे और फौरन मिल सके, ठीक है। मैंने आपको शायद प्राइवेट ग्रुप के बारे में नहीं बताया। प्राइवेट ग्रुप में क्या होता है, आपको तमाम चीजें मिलती हैं, लेकिन उसकी एक दफा आपने क्या करना होगा, एक दफा आपने उसे पेमेंट करना होगा, अदरवाइज पूरे साल के लिए वो क्या होगा, फ्री होगा, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने नील बोहर एटॉमिक मॉडल बनाना है, फिर उसकी डेरिवेशन करनी है फॉर द रेडियस कौन सा करना है, लिखते जाए साथ साथ मेरे साथ, रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट, ठीक है, रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है मेरे पास, ऑफ हाइड्रोजन एटम, एन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो आपने इस वाले सवाल की तैयारी करनी है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। क्या लिखा हुआ है, नील बोहर एटॉमिक थ्योरी को आपने करना है, उसके बाद उसकी डेरिवेशन बतानी है फॉर एन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम का, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगा, इस सवाल का एक सवाल हो जाएगा, जो कि मैंने आपको क्या कर दिया, बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो देख लेते हैं कि मेरे पास क्या है, व्हाट आर एक्स रेज। एक्स रेज क्या होते हैं, ये भी सेकंड चैप्टर से ही है। व्हाट इज एक्स रेज, आपने बताना है कि एक्स रे क्या होता है, और साथ साथ बताना है हाउ वेयर दी एनर्जी प्रोड्यूस। तो लिखा हुआ हाउ वेयर दे प्रोड्यूस, ये किस तरह से प्रोड्यूस होता है और कहाँ होता है, ठीक है। तो ये बताना है आपने। देन आपने क्या बताना है उसके बाद इस सवाल में, गिव टाइप्स, गिव इट्स टाइप्स, आपने इसके टाइप्स ही बताने हैं, ठीक है, गिव्स इट्स टाइप्स, ठीक है। और उसके साथ साथ आपने ऑल्सो मेंशन देयर। देखिए तमाम सवाल क्या होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, इसकी तैयारी अच्छे से करें। देयर 3 एप्लीकेशन, साथ साथ इसके 3 एप्लीकेशंस को भी आपने क्या करना है, आपने कंप्लीट बताना है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस तो इंपॉर्टेंट ही होते हैं, वो थोड़े से लेंदी होते हैं, ठीक है। तो आपने इसी तरीके से तैयारी करनी है, ठीक है। साथ साथ मैंने अपने चैनल के अंदर आपको मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 से लेकर 12 तक के लेक्चर्स भी अपलोड किए हैं। बीच से कुछ चैप्टर्स के आपके पास कुछ लेक्चर्स रह गए, उसको भी इंशाल्लाह आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। सेकंड जो सवाल है आपके पास, वो आपके पास 4th चैप्टर से आया है, ठीक है, वो बता देता हूँ, ठीक है। मेरे पास क्या है, मेरे पास लिखा हुआ है वैन डर वॉल के बारे में बताना है आपने, वैन डर वॉल क्या होता है, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है, इसकी इक्वेशन बतानी है, इसका स्टेट बताना है फॉर द वॉल्यूम, ठीक है, फॉर द वॉल्यूम एंड प्रेशर, ठीक है, प्रेशर के बारे में, ठीक है। तो ये सवाल हमारे पास है, ठीक है। तो इसकी भी तैयारी आपने अच्छे से कर लेनी है, ठीक है। थोड़ा स्लो लिख रहा हूँ, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है मेरी, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको फ़ौरन वक्त पर तमाम चीज़ें प्रोवाइड कर सकूँ, ताकि आपको तमाम चीज़ें मिल सकें। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 4th नंबर में जो है उसे देख लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ है हमारे पास, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को भी आपने अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि ये सवाल भी ऐसा आ सकता है आपके पास, ठीक है। थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है, तमाम गैसेस की
ठीक है, आपने बताना होगा। ठीक है, एक ये सवाल हो गया। उसके बाद आपके पास एक और लॉन्ग क्वेश्चन है जिसके अंदर आपके पास लिखा हुआ है राइट शॉर्ट नोट ऑन सरफेस टेंशन। ठीक है, शॉर्ट नोट ऑन सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस टेंशन हो गया आपके पास। और भी सवाल आते हैं, काफ़ी सारे सवाल आते हैं, सब बताऊंगा। ठीक है, या फिर आपने सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी के बारे में क्या करना है, आपने ऐसा इसको देख लेना है। ठीक है, ये सवालात हो गए। अब मैं आपको नेक्स्ट सवालात बता देता हूँ कि आपने कहाँ से तैयारी करनी है और कैसे करनी है। ठीक है, तो तमाम चीज़ें बताऊँगा आपको ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। ठीक है, तो इन तमाम सवालात की तैयारी करना, पहले तो मैं इसको रब करूँगा ताकि क्या कर सकूँ, आपको मैं बाकी सवालात भी बता सकूँ कि कौन से सवालात इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये वीडियो का पार्ट 1 है और पार्ट 2 लिखने के लिए केमिस्ट्री, गैस पेपर, टारगेट पेपर, पढ़ो लर्न टुगेदर पार्ट 2 लिखोगे तो पार्ट 2 भी आ जाएगा जब मैं जैसे ही अपलोड इसमें कर दूंगा। हो सकता है कि जब आप ये देख रहे हो वीडियो तो ये पार्ट 2 भी अपलोड हो चुका हो। ठीक है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो चले आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है, उसमें क्या लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफाइन करना है। आपने क्या करना है, नेक्स्ट सवाल जो है आपके पास वो क्या है, मैं लिख देता हूँ। नेक्स्ट सवाल आपके पास कि आपने क्या करना है, डिफाइन करना है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल को आपने क्या करना है, डिफाइन करना है कि ये क्या होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखते जाता हूँ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। उसके बाद हमारे पास क्या लिखा, क्योंकि इसे डिफाइन करना तो नहीं होगा, उसके आगे भी लिखा होगा हाउ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इज डिटरमाइंड। हाउ इलेक्ट्रो पोटेंशियल, देखिए इलेक्ट्रो पोटेंशियल किस तरह से आपके पास क्या हो जाता है, बन जाता है या फॉर्म हो जाता है, किसमें, जिंक इज डिटरमाइंड। ठीक है, हाउ इलेक्ट्रोड लिख देता हूँ, पोटेंशियल पूरा सवाल लिखूंगा मैं आपके सामने, पोटेंशियल। ये तमाम मैंने अपने ना चैनल के अंदर आपको ना वो भी प्रोवाइड किया, क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल्स भी प्रोवाइड किए हैं, सॉल्यूशन करवाए चैप्टर नंबर 1 के कंप्लीट, चैप्टर नंबर 2 के कंप्लीट, चैप्टर नंबर 4 के कंप्लीट, और बाकी भी मेरे पास कंटिन्यू है। बहुत जल्दी आपको चैप्टर नंबर 7 के भी न्यूमेरिकल कंप्लीट प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास। फिर आपने बताना है बैलेंस द रिडॉक्स इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास जिसमें लिखा हुआ है कि आपने क्या करना है, बैलेंस करना है द रिडॉक्स। ठीक है, तो तमाम गैस पेपर, तमाम क्वेश्चन मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट से मिला करके, तमाम पेपर्स को देखते हुए, चैप्टर्स के क्वेश्चन देखते हुए, उससे क्या किया गया, आपको प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, बाय आयन इलेक्ट्रो मेथड। ठीक है, आयन इलेक्ट्रो मेथड से आपने करना होगा। इसकी मदद से मैं इक्वेशंस लिख देता हूँ। ये मेरे पास रिडॉक्स इक्वेशन कौन कौन सी है, MN, ठीक है, O4 नेगेटिव प्लस Cl नेगेटिव, फिर ये रिएक्शन होता है, मेरे पास क्या आ रहा है, Mn पॉजिटिव 2 प्लस Cl2। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, एसिडिक है। ठीक है, तो इसको आप देख लेना। अगर आप बस ये है कि इस तरह के क्वेश्चंस ना आपके पास आ सकते हैं। और पार्ट 2 के अंदर हमारे पास क्या दिया हुआ है, मेरे पास दिया हुआ है CrOH3, ठीक है, प्लस SO4 2 नेगेटिव, रिएक्शन कर रहा है हमारे पास क्या आ रहा है, CrO4 2 नेगेटिव प्लस SO3 नेगेटिव, किससे, बेसिक के साथ। ठीक है, तो ये मेरे पास हैं सवालात जो कि मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब और देखते हैं कि उसमें हमारे पास कौन से क्वेश्चंस इंक्लूड हैं। तो हमारे पास ये रहा, तो इसमें मैंने आपको लिखवा दिया था सरफेस टेंशन वगैरह के बारे में। इसके बाद आपने करना होगा, एक और सवाल आपके पास गिवन है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि आपने क्या करना है, डिटरमाइन करना है, क्या चीज़ डिटरमाइन करना है, द नंबर ऑफ Na पॉजिटिव, ठीक है, एंड Cl नेगेटिव, ठीक है, Cl नेगेटिव किसका, आइंस, ठीक है, इन अ यूनिट सेल सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड के आपने मालूम करना है। ठीक है, तो ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन में एज अ पार्ट बनकर आएगा, ये मत समझिएगा कि लॉन्ग क्वेश्चन का पूरा एक सवाल होगा, ये पार्ट वाइज होगा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, कुछ सवालात हो गए, और सवालात मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से इंक्लूड है इसके अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्या होगा, वो देख लेते हैं। तो मेरे पास लिखा हुआ है कि आपने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, एक्सप्लेन डाल्टन लॉ। ठीक है, तो ये लॉ हमारे पास क्या थी, ठीक है, इस लॉ को एक्सप्लेन करना है ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, पार्शियल प्रेशर, ठीक है, सॉरी, पार्शियल प्रेशर। तो इस चीज़ को आपने प्रैक्टिस करनी है इस वाले लॉ की। ठीक है, उसके बाद मेरे पास क्या है,
मेरे पास डिफरेंशिएट बिटवीन है कि आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, किसके दरमियान डिफरेंशिएट करना है ये भी बता देता हूँ। डिफरेंशिएट करना है आपने किसके दरमियान, कंटिन्यूस एंड लाइन स्पेक्ट्रम के दरमियान। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे कंटिन्यूस एंड लाइन स्पेक्ट्रम के दरमियान आपने क्या करना होगा, आपने डिफरेंशिएट करना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके सामने, तो स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया टर्म, ठीक है। उसके बाद क्या है मेरे पास, तो नेक्स्ट सवाल है मेरे पास, वो लिख देता हूँ। मेरे पास क्या लिखा हुआ है, आपने बताना है, एक्सप्लेन करना है कि रेडियो एक्टिविटी क्या होता है। तो मैं लिख देता हूँ एक्सप्लेन रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी क्या चीज़ है, इसको सिंपली एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने करना है डिस्क्राइब करना है कि द मेथड ऑफ सेपरेशन, ठीक है। आपने डिस्क्राइब क्या चीज़ करना है, द मेथड ऑफ सेपरेशन अल्फा बीटा एंड गामा रेस, ठीक है। अल्फा बीटा एंड गामा रेस को किस तरह से क्या किया जा सकता है, एंड गामा रेस को किस तरह से क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। सेपरेशन आपने बतानी है इसकी, ठीक है। एंड ऑल्सो राइट देयर, एंड ऑल्सो राइट देयर, ठीक है, राइट देयर प्रॉपर्टीज, और इसकी प्रॉपर्टीज को भी आपने डिस्कस करना है कि प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है, ठीक है। तो ये सवाल भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बस नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, उसको देख लेते हैं कि मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। डिफाइन करना है आपने थर्मोडायनेमिक, कि थर्मोडायनेमिक क्या होता है। तो लिख देता हूँ थर्मोडायनेमिक क्या होता है, इसको आपने डिफाइन करना है। उसके बाद क्या करना है, आपने स्टेट द लॉ ऑफ हेंस लॉ, ठीक है। आपने स्टेट करना है कौन सा, लॉ ऑफ हेंस लॉ, ठीक है, हेंस लॉ, ठीक है। तो इसको भी आपने तकरीबन सही से बिल्कुल एक्सप्लेन करना है कि ये क्या होता है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ऑफ कांस्टेंट ऑफ हीट सबमिशन, ठीक है, ऑफ कांस्टेंट, पूरा सवाल लिख दे रहा हूँ, ठीक है। कांस्टेंट, मतलब स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आपने पूरे सवाल नहीं लिखे तो हमें समझ नहीं आ रहा, आप टॉपिक्स लिख देते हैं तो समझ नहीं आता कि हमें कैसे याद करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको तमाम कंप्लीट सवालात लिख करके देख रहा हूँ, और इसकी आपने क्या बताना है, एप्लीकेशंस भी बताना है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया। फिर आपने क्या करना है, आपने एक्सप्लेन करना है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक भी करना है, ठीक है। और आपने प्रेशर, ड्राइव द प्रेशर वॉल्यूम वर्क ऑफ सिस्टम, ठीक है। आपने स्टेट करना है क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, थर्मोडायनेमिक की फर्स्ट लॉ कौन सी होती है, ठीक है, थर्मोडायनेमिक, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपने, उसके बाद इसके साथ आपने ड्राइव करना है प्रेशर वॉल्यूम वर्क, ठीक है। तो आपने ड्राइव करना है प्रेशर वॉल्यूम, ठीक है, वर्क इक्वेशन है, ठीक है, वर्क ऑफ अ सिस्टम। तो इसको पूरा ड्राइव करना होगा, आपके बुक में भी मौजूद होगा, देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या, उसको देख लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है हमारे पास, वो क्या है, आपने डिस्क्राइब करना है व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या चीज़ होता है हमारे पास, डिस्क्राइब करना है, ठीक है। आपने इसको तकरीबन ब्रीफली बताना है कि द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस की तमाम प्रोसेस को ही बताना है, मैं पूरा सवाल लिख दे रहा हूँ, ठीक है। क्या है इसके अंदर, प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस फॉर NaCl, फॉर NaCl इज एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इज एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। तमाम सवाल इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस आपने अच्छे से रखनी है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि आपने एक और टर्म बताने, तो मुझे यार हिस्से को क्या करना होगा, रब करना होगा। तो मैं इसे रब कर देता हूँ। तो नेक्स्ट सवाल हमारे पास क्या है कि आपने क्या करना है, आपने बताना है जिंक जो है वो क्या कर रहा है, वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, रिएक्ट। फिर कुछ सवाल है, क्योंकि न्यू बुक है, इसको प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि कौन से सवाल आ सकते हैं, कौन से नहीं आ सकते। लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो मैं क्या कर रहा हूँ, आप तक पहुँचा रहा हूँ कि ये तमाम सवाल क्या हो सकते हैं, आपके पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है हमारे पास, आपने करना है जिंक रिएक्ट विद H2SO4 डाइल्यूटेड एस गिवन Zn प्लस, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। इक्वेशन जो लिखा हुआ है Zn प्लस, क्या लिखा हुआ है मेरे पास, मैं उसी के तहत लिखूंगा, प्लस H2SO4, ठीक है, डाइल्यूटेड है ये, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। और उसके बाद ये रिएक्शन करा तो मेरे पास क्या बनकर आया, ZnSO4 प्लस H2, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन है, इसको आपने सही से करनी है प्रैक्टिस, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ आपके पास, कैलकुलेट करना है मास, आपने किस चीज़ का कैलकुलेट करना है, मास करना है। तो मैं लिख देता हूँ कैलकुलेट दी मास, आपने मास कैलकुलेट करना है, ठीक है। और कैलकुलेट द मास ऑफ ZnSO4, ठीक है। और उसके साथ साथ आपने सेकंड पार्ट में बताना है, ठीक है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ H2O, कैलकुलेट करना है कि आपके पास वॉल्यूम क्या होता है, किसका, वॉल्यूम ऑफ
H2, ये सिंपल सा सवाल है, ठीक है, किसी इंस्टीट्यूट के अंदर मौजूद था तो मैंने सोचा कि मुझे ये सवाल इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है, तो मैं इसको भी लिख देता हूँ। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, आपने नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल को भी करना है, हो सकता है आ जाए सवाल, लेकिन मे भी पॉसिबल, इतना ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। H2, ठीक है, तो ये तमाम सवाल क्या आपके पास दिया हुआ है, जबकि इसमें दिया हुआ है कि हमारे पास क्या है, इफ़ H2 विल प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस कर रहा है ये, बाय रिएक्टिंग, ये कंडीशन दी हुई है, रिएक्टिंग 163.5 ग्राम्स ऑफ Zn, ठीक है, विद H2SO4, ठीक है, तो H2SO4 एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो ये सवालात कुछ इंपॉर्टेंस थे जो मैंने आपके सामने क्या कर दिए हैं, राइट किए हैं। और देख लेते हैं कुछ सवालात हमारे रह तो नहीं गए, क्योंकि हमारे पास सारे सवालात को क्या करना है, हमें डिस्कस करना है कि कौन कौन से सवालात इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास तकरीबन मैंने तमाम सवालात करवा दिए हैं, एक रह गया है कि आपने क्या करना है, एवोगाड्रो नंबर को करना है, तो नीचे ही लिख देता हूँ, ठीक है, कि आपने क्या करना है, आपने स्टेट बताना है कि एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, ठीक है, लॉग को करना है आपने, ठीक है, फिर ड्राइव करना है इसका आपने जनरल इक्वेशन, जनरल गैस इक्वेशन, ठीक है, जनरल गैस इक्वेशन को भी क्या करना होगा, आपने ड्राइव करना होगा, ठीक है। तो एक सवाल ये भी है, आपने बताना है राइट द पोस्टुलेट, आपने पोस्टुलेट बताना है, किसका पोस्टुलेट बताना है वो लिख देता हूँ। तो यहाँ पे ए 1 बाय 1 करके जो जो मुझे सवाल समझ में आ रहा है ना, वो मैं आपको प्रोवाइड करते जा रहा हूँ। VSEPR, ठीक है, थ्योरी, इसके बारे में आपने बताना है कि ये क्या चीज़ है, वेस्पर थ्योरी, एंड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ बेस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, ठीक है, आपने स्ट्रक्चर भी बताना है, किसका स्ट्रक्चर बताना है आपने, इलेक्ट्रॉन, आपने किसका नाम है, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, ठीक है, रिपल्जन थ्योरी, इसको सही से लिख देना, रिपल्जन थ्योरी, ठीक है। तो इसका भी आपने अच्छे से तैयारी कर लेनी है, ज़्यादा क्वेश्चन भी आपके बोर्ड के एग्जाम्स में आ सकता है, जहाँ तक हो सकता था मैंने आपको क्या बता दिया है, आपने हाइब्रिडाइजेशन भी बताना है और एक्सप्लेन sp3 भी बताना है, ठीक है। एक सवाल ये भी इंक्लूड कर देना कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है हमारे पास, ठीक है, और एक्सप्लेन करना है किस चीज़ को, sp3 को, ठीक है, तो इसको कर लेना तैयारी। और हाइब्रिडाइजेशन इन CH4 को भी कर लेना, ठीक है, CH4 को भी कर लेना हाइब्रिडाइजेशन को। तो ये तमाम सवालात क्या हैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। इसकी PDF वर्जन आपको मैं प्राइवेट ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।